next chapter, that is called a general principle and process of isolation of elements. अब इसमें क्या, हम इस पूरे चैप्टर में मेटलर्जी पढ़नी है कि कैसे हम किसी भी कंपाउंड से प्योर मेटल को ऑब्टेन कर सकते हैं. एज फॉर एग्जांपल पहले हम समझ लेते हैं कि एलिमेंट किस कंडीशन में पाए जाते हैं. तो एलिमेंट जो होते हैं हमें पता है इट विल बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स. मेटल जो होते हैं वो अकॉर्डिंग टू देयर रिएक्टिविटी इट विल बी फाउंड इन अ 2 कंडीशन. फर्स्ट दैट इज़ अ फ्री स्टेट एंड सेकंड इज़ द कंबाइंड स्टेट. यानी कुछ एलिमेंट होते हैं जो किसी भी अदर एलिमेंट के साथ कंबाइंड स्टेट में नहीं पाए जाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड अ फ्री स्टेट. एज फॉर एग्जांपल गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, प्लैटिनम, ये कभी भी किसी अदर एलिमेंट के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं. लेकिन कुछ मेटल्स होते हैं जो बहुत ही हाईली रिएक्टिव होते हैं, मिडिल रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं या फिर लो रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, वो अदर मेटल के साथ कंबाइंड होकर के एटमॉस्फेयर में एग्जिस्ट करते हैं कंपाउंड के फॉर्म में. दैट इज़ कॉल्ड अ कंबाइंड स्टेट. यानी मेटल जो होते हैं वो 2 फॉर्म में पाए जाते हैं. एक तो फ्री स्टेट होता है, दूसरा आपका कंबाइंड स्टेट होता है. फ्री स्टेट मतलब वो मेटल जो किसी अदर मेटल के साथ कंबाइंड होकर के रिएक्ट नहीं करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड अ फ्री स्टेट मेटल. एज फॉर एग्जांपल गोल्ड, प्लैटिनम एंड सिल्वर. और वो मेटल जो अपनी रिएक्टिविटी है यानी लो रिएक्टिव या मिडिल रिएक्टिविटी या फिर हाई रिएक्टिव मेटल होते हैं जो अदर एलिमेंट के साथ कंबाइंड होकर के कंबाइंड फॉर्म में पाए जाते हैं, दैट इज कॉल्ड अ कंबाइंड स्टेट. एज फॉर एग्जांपल जैसे जिंक ब्लेंड हो गया, जेडेंस जिंक सल्फाइड हो गया, कॉपर सल्फाइड हो गया, Al2 एल्यूमिनियम ऑक्साइड हो गया, NaCl हो गया, एल्यूमिनियम आपका NaCl हो गया, एल्यूमिनियम क्लोराइड हो गया. तो ये क्या होता है, रिएक्टिविटी के अकॉर्डिंग जो होते हैं वो कंबाइंड स्टेट में पाए जाते हैं. ठीक है. अब इस चैप्टर में हमें मेटलर्जी पढ़नी है, यानी ये जो कंबाइंड स्टेट में पाए जा रहे हैं उनसे प्योर मेटल हम कैसे ऑब्टेन कर देंगे. तो वो प्रोसेस जिसके थ्रू हम किसी कंपाउंड से प्योर एलिमेंट को ऑब्टेन करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड अ मेटलर्जी. या फिर हम सिंपली बोल सकते हैं द एक्सट्रैक्शन एंड आइसोलेशन ऑफ मेटल फ्रॉम देयर ओर बाय डिफरेंट मेथड इज कॉल्ड मेटलर्जी. यानी किसी भी कंपाउंड से प्योर मेटल ऑब्टेन करने के लिए जो भी प्रोसेस का यूज़ करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड अ मेटलर्जी. ठीक है. तो ये हमें इस चैप्टर में पढ़ना है. अब एक चीज़ और जान लेना कि पीरियोडिक टेबल में 80% जो मेटल्स होते हैं, 80% मेटल प्रेजेंट होते हैं. ठीक है. इसमें से कुछ ही मेटल ऐसे जो होते हैं जो फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, बाकी सारे के सारे मेटल जो होते हैं वो कंबाइंड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं. अब एक चीज़ इसमें ये समझ लो कि मिनरल्स क्या होते हैं और ओर्स क्या होते हैं. तो ओर्स जो होते हैं, या फिर पहले मिनरल्स ही समझ दो, मिनरल जो होते हैं दीज आर नेचुरली अकरिंग केमिकल सब्सटेंस इन द अर्थ क्रस्ट. यानी ये नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस होते हैं जो कि अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं. और ये कैसे पाए जाते हैं, ऑब्टेन बाय माइनिंग. इन दिस कंडीशन मेटल में बी प्रेजेंट इन मैक्सिमम और मिनिमम. यानी जो मिनरल होता है वो नेचुरली क्या होता है, अर्थ क्रस्ट में पाया जाता है. और ये इस मिनरल में मेटल मैक्सिमम भी हो सकता है और मिनिमम भी हो सकता है. ये कंडीशन एप्लीकेबल होती है. लेकिन और क्या होता है, और जो होता है दोज केमिकल सब्सटेंस इन विच द प्रॉफिटेबली टू फाइंड आउट द मेटल इज मैक्सिमम. यानी ये भी अर्थ क्रस्ट में ही पाया जाता है, लेकिन इसमें मेटल क्या होगा, मैक्सिमम होगा. और ये इससे हम मेटल जो होता है प्रॉफिटेबली हम ऑब्टेन कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड अ ओर. एज फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल के जो हम बता देते हैं, सपोज करो हमारे पास दिया हुआ है, एक सेकेंड, ये आपका मिनरल, ठीक है, और ये ओर है. ये 2 चीज़ें दे रखी. इसमें कह रहा है हमें नहीं पता कौन सा मिनरल है कौन सा ओर है. मैंने कहा इसमें 10% मेटल है और इसमें क्या है 70% मेटल है. तो हमने क्या कहा, मिनरल्स वो होगा जो क्या होगा, हमारा अर्थ क्रस्ट में पाया जाएगा. इसमें जो मेटल होगा मिनिमम भी हो सकता है और मैक्सिमम भी हो सकता है. लेकिन और क्या होगा, इसे हम प्रॉफिटेबली केमिकल सब्सटेंस से प्रॉफिटेबली जो होता है हम मेटल्स को ऑब्टेन कर सकते हैं. और इसमें मेटल जो होता है, परसेंटेज ऑफ मेटल जो होता है वो मैक्सिमम. तो इसमें 10% मेटल है, इसमें 70%. और क्या होगा, दैट इज़ और. यानी जिसमें मेटल का परसेंटेज क्या होगा, ज़्यादा होगा. और उससे हम ईजिली क्या होता है, ईजिली उससे हम प्योर मेटल को ऑब्टेन कर सकते हैं. एक चीज़ और समझ लो, गैंग क्या होता है. अब सपोज करो हमारा ओर दे रखा है, तो ये ओर है. ओर में जो अनवांटेड पार्टिकल्स होते हैं, एज फॉर एग्जांपल सॉइल हो गया, सैंड हो गया, दैट इज कॉल्ड अ गैंग. यानी हम ये बोलते हैं इम्प्योरिटीज प्रेजेंट इन द ओर इज कॉल्ड अ गैंग. एज फॉर एग्जांपल सिलिका जैसे रेत जो होती है, रेत को हम सिलिका बोलते हैं, SiCO2 बोलते हैं, SiO2 कह रहे हैं, SiO2 होता है. और सैंड हो गया, दैट इज द अनवांटेड पार्टिकल दैट इज प्रेजेंट इन अ ओर, इट इज कॉल्ड अ गैंग. आज के लिए इतना ही.